नमस्कार साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को जो ज्ञान दिए वो आपके जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब रावण मृत्यु शैया पर था और श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा, तब रावण ने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। ये उपदेश जीवन प्रबंधन, नीति, समय के महत्व और सही निर्णय लेने की कला से जुड़े हुए थे। रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। रावण का पहला ज्ञान, शुभ कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा कि जब भी कोई शुभ कार्य करने का अवसर मिले तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। स्वयं रावण ने माता सीता का हरण करके श्री राम को अपना शत्रु बना लिया, लेकिन जब विभीषण ने उसे सही मार्ग दिखाया तब भी उसने विलंब किया और अंततः उसका विनाश हुआ। रावण का दूसरा ज्ञान, अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टालना चाहिए। रावण ने कहा कि यदि किसी बुरे काम को करने का विचार आ रहा हो तो उसे जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए। उसने सीता के अपहरण का निर्णय जल्दबाजी में लिया, जबकि यदि वह इस निर्णय को टालता तो शायद उसका अंत न होता। रावण का तीसरा ज्ञान, अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि उसने श्री राम को एक साधारण मनुष्य समझने की भूल की, जबकि वे साक्षात विष्णु के अवतार थे। इस अहंकार के कारण उसने अपनी पूरी लंका को खो दिया। रावण का चौथा ज्ञान, रावण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपनी निजी बातें, कमजोरियां और गुप्त योजनाएं दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। रावण ने विभीषण की अवहेलना की, जिससे उसने श्री राम को उसकी मृत्यु का रहस्य बता दिया। रावण का पांचवा ज्ञान, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण ने कहा कि उसका पतन उसके अहंकार के कारण हुआ। वह अपनी शक्ति के कारण स्वयं को अजेय समझने लगा और गलत निर्णय ले बैठा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण का छठा ज्ञान, विद्या और ज्ञान का सही उपयोग करना। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि वह चारों वेदों और छहों शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसने अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म के लिए किया। यदि वह अपने ज्ञान का सही उपयोग करता तो वह सृष्टि का सबसे महान राजा बन सकता था। रावण का सातवां और अंतिम ज्ञान था, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि उसने अधर्म का रास्ता चुना और इसी कारण उसका विनाश हुआ। लक्ष्मण को सलाह देते हुए उसने कहा कि राजा या व्यक्ति को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अन्यथा उसका अंत भी रावण की तरह ही होगा। साथियों, इस कहानी का यह निष्कर्ष है कि रावण का जीवन एक महान राजा, विद्वान और शक्तिशाली योद्धा के रूप में हुआ, लेकिन गलत निर्णयों और अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। मरते समय उसने लक्ष्मण को जो उपदेश दिए वे जीवन में सफलता, सदाचार और नीति का पालन करने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यदि व्यक्ति इन उपदेशों को अपनाए तो वह जीवन में किसी भी संकट से बच सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है।